देखिए, खबरों को चलाना पत्रकार का धर्म है और पत्रकार हमेशा खबरें चलाएगा। लेकिन इस प्रकार से पत्रकारों के ऊपर आजीविका को नष्ट करना, उनके परिवार पे, सदस्यों पे मुकदमे करना, झूठे मुकदमे करना, इस प्रकार से पत्रकारों को उद्देश्यपूर्ण दबा। कार्रवाई। हाँ, इसको द्वेषपूर्ण कार्रवाई कह सकता है। तो इस प्रकार की जो कार्रवाइयाँ होगी, उससे पत्रकारिता को तो नुकसान होगा ही होगा। इसके साथ-साथ में सबसे बड़ा जो नुकसान होगा, वो लोकतंत्र का होगा। देश के अंदर लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में हर एक को अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन पत्रकार अपनी जो बात है, वो सरकार तक पहुँचाता है, सरकार की बात जनता तक पहुँचाता है। उसके बावजूद भी अगर इस प्रकार से पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, तो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आईएफडब्ल्यू जो पत्रकार संगठन है, वो पूरे प्रदेश के अंदर तत्परता के साथ में इस लड़ाई को लड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मैं हूं आपके साथ राहुल टीसी शर्मा। मेरे पीछे जो लोग देख रहे हैं वो कोई आम जन नहीं है, पत्रकार हैं जो जनता के मुद्दों को उठाते हैं, जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाते हैं। लेकिन आज उन्हीं की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं शहीद स्मारक पर मौजूद हूं और जहां 6 दिन से लेकर के अभी तक ये पत्रकार जो हैं धरने पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। जो जाति इनके खिलाफ की गई है सरकार की तरफ से, इनके निजी व्यवसायों पर जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, उन्हीं से जानेंगे क्या मामला था, किस तरीके की कार्रवाई की गई और अभी तक सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आया है या नहीं। जी सर, आपका नाम क्या है? उपेंद्र सिंह राठौड़, प्रदेश अध्यक्ष, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट। और ये आज धरने का 7वां दिन है। सरकार की तरफ से आश्वासन तो लगभग प्रतिदिन आते हैं, पर ठोस आश्वासन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। जब तक मुख्यमंत्री महोदय मिलने का समय नहीं देते हैं, बात को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तब तक हम यहाँ धरने पे बैठे हैं और डटे हुए हैं अपनी बात को उनके सामने रखने के लिए। मैं जानना चाहूँ सर, मामला क्या हुआ था, क्या बातचीत हुई थी या किस तरीके की घटना हुई थी जिसके कारण हमें आज धरने पर बैठना? देखिए, हमारे 2 मुख्य विषय को लेकर के हम लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर एक, पत्रकार की आजीविका पर प्रशासन की आड़ में बुलडोजर। तो ये जो टैगलाइन हमने अपने इसको दी है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विस्तृत जानकारी क्या होगी, क्योंकि आप एक पत्रकार हैं और बड़े ही वेल नोन चैनल्स के साथ में आप जुड़े हुए हैं। ये जो आजकल परिपाटी प्रारंभ हो चुकी है कि पत्रकारों की जो आजीविका है उसको किस तरह से इकोनॉमिकल रूप में डैमेज किया जाए, और विशेषकर उन पत्रकारों पर जो सत्ता पक्ष या जो नेताजी या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी फेवरेबल खबरों को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। अब उसी का शिकार मैं भी आपके सामने यहाँ बैठा हूँ। 29 तारीख को सैकड़ों की संख्या में पत्रकार बंधु यहाँ पहुँचे थे और हमें आश्वासन मिला 5 बजे शाम, 7 बजे, 10 बजे। उसके बाद में हम लोगों को मजबूरन में यहाँ पर बैठना पड़ा और 7वां दिन आज हो रहा है और सरकार का एक अलग ही चेहरा निकल कर के आ रहा है कि जिस सरकार की बड़ी बड़ी बातें होती है, जनसंवाद की बात करती है, लेकिन आज 7 दिन बीत गए, पत्रकारों से बात करने के लिए उनके पास समय नहीं है। तो एक जो निष्ठुर चेहरा जो उनका दिखाई देने लगा है वो अब स्पष्ट होता जा रहा है। लेकिन फिर भी पत्रकार यहाँ पर डटे हुए हैं अपनी बात कहने के लिए। जी, जिस तरीके से हमें या आपको जिस तरीके से अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, बैठना पड़ रहा है, यहाँ पर बैठे हुए हैं, काफ़ी बारिश का भी मौसम भी खराब है, गर्मियाँ भी हैं, लेकिन जो हम जन जन की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाते हैं, उठाते हैं, उसी आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। दबाने का काम तो ये काफ़ी लंबे टाइम से प्रक्रिया चल रही है, लेकिन लोकतंत्र का जो ये अघोषित चौथा स्तंभ है वो जनता की आवाज़ को न तो दबने दे रहा है, और उसी का कुछ कारण है कि कुछ जन आंदोलन से जुड़ी हुई चीज़ें, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की जो फेलियर्स थी, उन बातों को उठाने के कारण ये कुठाराघात जो हम पे किया गया है, उसी के कारण हम आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। और सरकार के द्वारा हम आशा कर रहे हैं, फिर भी हम लोग कहीं उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार हम लोगों की बात को सुने और समय दे, ताकि हम उनको बता सकें कि किस तरह का ये घटनाक्रम या किस तरह का ये जो षड्यंत्र रचा गया है
पत्रकारों को दबाने के लिए, पत्रकारों की आवाज़ को उठने से रोकने के लिए, वो हम बताना चाह रहे हैं। यदि यही दिन प्रतिदिन ये बीतते रहे तो ये स्पष्ट होगा कि कहीं ना कहीं उन प्रशासनिक अधिकारियों को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है, कि उनका संरक्षण प्राप्त करके, उनका आशीर्वाद लेकर के वो जनता की आवाज को दबा रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक संकेत है। जी, इस तरह की कार्रवाई करना मतलब फेवरेबल चीजों को नहीं चलाना या जो खबर है उनको दबाना कहाँ तक सही है? देखिए, खबरों को चलाना पत्रकार का धर्म है और पत्रकार हमेशा खबरें चलाएगा, लेकिन इस प्रकार से पत्रकारों के ऊपर आजीविका को नष्ट करना, उनके परिवार पे सदस्यों पे मुकदमे करना, झूठे मुकदमे करना, इस प्रकार से पत्रकारों को दबा, हाँ, इसको द्वेषपूर्ण कार्रवाई कह सकता है। तो इस प्रकार की जो कार्रवाइयाँ होगी उससे पत्रकारिता को तो नुकसान होगा ही होगा। इसके साथ साथ में सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो लोकतंत्र का होगा। देश के अंदर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में हर एक को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन पत्रकार अपनी जो बात है वो सरकार तक पहुंचाता है, सरकार की बात जनता तक पहुंचाता है। उसके बावजूद भी अगर इस प्रकार से पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी तो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और IFWJ जो पत्रकार संगठन है वो पूरे प्रदेश के अंदर तत्परता के साथ में इस लड़ाई को लड़ रहा है। हमने पूरे प्रदेश के अंदर जो 41 जिले हैं, 41 जिलों को प्रतिदिन की एक जिम्मेदारी दी है कि एक जिला जो है वो यहाँ पे धरना स्थल पर बैठेगा और हर जो जिला है वो बारी बारी से अपनी रूटीन के अंदर जो भी अपना नंबर आएगा उस दिन यहाँ पे आकर के अपनी ड्यूटी निभाएगा। और सरकार की ईंट से ईंट बजाने के लिए हमें लंबा 1 साल का भी संघर्ष करना पड़ेगा तो करेंगे, 2 साल का करना पड़ेगा तो भी करेंगे, लेकिन सरकार को आखिर में मजबूर होकर के हमारे से वार्ता करने के लिए सामने आना ही पड़ेगा। अभी तक कोई नुमाइंदा सरकार से ऐसे बात हुई है या किसी तरीके का कन्वर्सेशन हुआ है? देखिए, सरकार रोज आश्वासन दे रही है कि आज शाम को मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। अब अधिकारी जो है, प्रशासनिक अधिकारी है, वो आके रोज बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को शाम को बात करेंगे, सुबह बात करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी के पास में शायद टाइम नहीं है, जिसके कारण से पत्रकारों को आज सड़क पर बैठना पड़ रहा है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अगर सड़क पर बैठा है, धूप में बैठा है, बारिश में बैठा है, तूफान में बैठा है, तो ये सरकार को सोचना है। और सरकार कब सामने आती है, कब बात करती है, पत्रकार उस समय भी तैयार रहेगा। जिस तरीके से न्यायपालिका को भी हमारे जो मीडिया के सामने आना पड़ा था न्याय के लिए, उसी तरह आज हमें भी खुद मीडिया के सामने हमें खुद ही बनना पड़ रहा है। हम भी उसी का केंद्र बनते जा रहे हैं। देखिए, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है जब न्याय के लिए लोगों को धरने पर बैठते थे, आपने देखा था। लेकिन एक बार, पहली बार होगा कि आज पत्रकार जो है वो खुद यहाँ पे न्याय के लिए भीख मांग रहा है। हम न्याय दिलाने का काम करते थे, लेकिन आज हमें न्याय के लिए अगर सड़क पर बैठना पड़ता है तो इससे बड़ी विडंबना की कोई बात नहीं हो सकती। और ये सिर्फ उपेंद्र सिंह जी का एक अकेला का व्यक्ति का मामला नहीं है, ये सब पत्रकारों को सोचना चाहिए। आज इनके साथ में हुआ है, कल आपके साथ में भी होगा। और जो भी कुछ लोग जो है सरकार के साथ में मिलकर के इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मैं स्पष्ट निर्देश साफ कहना चाहता हूँ कि ये आंदोलन ना तो टूटेगा ना झुकेगा। कलम रुकी नहीं है, कलम रुकेगी भी नहीं। कलम झुकी नहीं है, झुकेगी भी नहीं। कलम की ताकत दिखा के रहे। कलम की ताकत है वो 100% दिखाएंगे और कलम के साथ में खड़े हैं। कलम जिस प्रकार से चलानी चाहिए वो चलाएंगे और जिस प्रकार से आंदोलन करना चाहिए उस प्रकार से आंदोलन भी करेंगे। जी, तो जिस तरीके से आपने देखा कि हम सबको न्याय दिलाते थे, जो अगर कहीं उत्पीड़न हो रहा है, जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम करते थे, आज उन्हीं को धरने पर बैठना पड़ रहा है अपने न्याय के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए। जिस तरीके से द्वेषपूर्ण कार्रवाई जो प्रशासनिक तौर पर की जा रही है, नेताओं के संरक्षण में जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उसको लेकर के हमें अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है। और ये 6 दिन से बैठे हुए हैं। इतनी तेज धूप में कल बारिश हुई थी, कल बारिश में भी ये लोग डटे रहे। कल इतनी तेज आंधी भी आई थी और काफी टेंट उड़ भी गया था, लेकिन फिर भी डटे हुए हैं। सरकार से अपेक्षा करते हैं कि मांगों को सुना जाए, वार्ता की जाए और उचित समाधान निकाला जाए। मेरे सहयोगी नरेश के साथ मैं राहुल TC शर्मा। देखते रहिए द खटा।